So guys, this is our session number 7 and session number 7 में भी मैं कुछ important fields आपको बताने जा रहा हूँ. Like these are the some other types of fields like कि suppose करिए we have create a one app. हम लोग एक app create कर रहे हैं और inside the app you know very well कि first always create a object, then create object tab and then tabs attach with app. So suppose करिए this is your app. Now I'm create a one tab. So मैं एक tab create करना चाहता हूँ. Look like this is my tab is related to employee. So I'm just create a one tab is related to employee. So when you create tab and attach tabs with app, so before creating tab you can create a tab objects. आपको एक tab objects create करना पड़ेगा. तो like first आपने create करा look like SBI employee. तो आपने एक SBI employee object create करा. Then आपने क्या करा step number 1 create SBI employee object, then create tab और then attach tab with app. Guys यही process था हमारा. Everyone. Now कि when you create a tab, so simply कि हम already create these types of process जो हमने already complete करा in last previous sessions में. Now if I'm just open my any app, so now I'm just go to the view all and check the app connectivity. So you can see the SBI bank app. We have already worked on this app, and inside the app like you can see the SBI login, SBI profile, SBI employee tab is available. तो ये टैब हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं. बट नाउ इफ यू कैन क्लिक ऑन न्यू, देन यू कैन सी द ओनली द देयर इज नो एनी अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. यहाँ पर हमारे उस टैब्स की क्या है इंफॉर्मेशन आई ही नहीं रही जिस टैब्स की इंफॉर्मेशन हम चाह रहे हैं. यस और नो एवरीवन. तो लाइक कि अब आप चाहते हैं कि 1 by 1 या ये इंफॉर्मेशन आपकी जनरेट हो, तो आप उसके लिए क्या करोगे. सिंपली कि सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास एम्प्लॉय नेम आना चाहिए. ऐसे यहाँ पे नेम की फील्ड विजिबल नहीं हो रही. तो नाउ सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी टैब्स को एडिटिंग करनी है, तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की एडिटिंग करना चाहते हैं, तो नाउ गाइस इज ऑलवेज यू कैन गो टू द ऑब्जेक्ट. आपको ऑब्जेक्ट्स में जाके ही क्या करना पड़ेगा, टैब्स की एडिटिंग करनी पड़ेगी. लाइक क्या मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि SBI एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो ऑप्शंस आए इनसाइड द एम्प्लॉयज, देयर इज सम ऑप्शन इज कमिंग लाइक अ नेम, like employee date of birth, like if you require a employee address, like if you require like employee ID. Got it the point everyone? तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास मैं कोई भी एम्प्लॉय की अगर मैं इंफॉर्मेशन ऐड करता हूं, तो एम्प्लॉय का नेम, तो मेरे पास एक नेम की फील्ड होनी चाहिए लाइक डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ की फील्ड होनी चाहिए आपके पास. या अदर हो सकता है लुक लाइक आपके पास एम्प्लॉय आईडी, आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज हैं तो एम्प्लॉयज की आईडी भी होनी चाहिए. नाउ इफ यू रिक्वायर लाइक एम्प्लॉय ईमेल, तो एम्प्लॉयज की ईमेल आईडी होना चाहिए. लाइक एम्प्लॉय फोन नंबर, these are the some other fields is required like age, like address. तो ये फील्ड्स हमें रिक्वायरमेंट्स है. तो अगर आपको इस टाइप्स की ये डिफरेंट टाइप्स की फील्ड्स बनानी हो, तो आप किस तरीके से ये फील्ड्स क्रिएट करेंगे. सो सबसे पहले ज्यादा नेम, और इफ यू कैन सी कि इफ आई एम जस्ट कम टू द देयर इज नो एनी ऑप्शन इज अवेलेबल इन नेम. व्हाई दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल? बिकॉज कि मैंने आपको बताया था कि व्हेन यू क्रिएट any object, the by default the some important
standard field is created. So now guys, again back to, I'm just go to the setup options and click on the setup option and search object manager, and now I'm search a existing field. Like I'm search here is like SBI, so I'm search SBI, the all SBI related app tabs is visible. Like I'm just go to the employee, inside the employee I'm just first edit, like क्योंकि मैं कुछ चीज चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आता हूँ एडिट, और एडिट में आने के बाद मैंने यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय SBI एम्प्लॉय, और यहाँ पे SBI एम्प्लॉय नेम आ रहा है, बट यहाँ पर क्यों नहीं वहाँ पे नेम का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑटो नंबर्स करा हुआ है, बट मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है टेक्स्ट, and then click on save. So guys, first of all I'm just edit my object. When we edit this object, you can see the automatically here अब आपको यहाँ पर नेम की फील्ड विजिबल होनी स्टार्ट हो जाएगी. तो अगर आपको कोई भी अपना टैब एडिट करना है तो उस टैब से का ऑब्जेक्ट्स आप बैकएंड में एडिट करिए. Got it? Now अब other fields like we required a date of birth. तो अगर हम चाहते हैं कि मेरा एम्प्लॉय का नेम हो गया, एम्प्लॉय के नेम के बाद वी रिक्वायर्ड आल्सो इन डेट ऑफ बर्थ. सो नाउ आई एम अगेन गो टू द ऑब्जेक्ट मैनेजर, एंड ऑब्जेक्ट मैनेजर की प्रॉपर्टीज, यानी कि व्हेन यू क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट मैनेजर और ऑब्जेक्ट जो भी आपका एसबीआई एम्प्लॉय है, you can search object and click on this object and then click fields and relationship. Now here is the option is available new, or I'm already explaining you the field the use, so there the n number of field is available. Now you can require a field related to date of birth. So guys, simple say if you require a field related to date of birth, now you can select a date field, because at this time you don't require a time. तो यहाँ पर देखिए दोनों टाइप्स की हमारी आ रही है, इफ यू नीड ओनली डेट या इफ यू नीड अ डेट विद टाइम. तो हमें टाइम से कोई रिलेटेड नहीं होता एम्प्लॉय के, बट वी रिक्वायर्ड अ डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि हर एम्प्लॉयज की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम ट्रैकिंग करना चाहते हैं, या मैं कहता हूँ आप कोई इंश्योरेंस ऐप बना रहे हो तो उसके रिगार्डिंग से आपको कस्टमर्स की क्या क्या डिटेल्स चाहिए, तो उस कस्टमर्स की डिटेल्स के लिए आप उसी के अकॉर्डिंग उसके आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे. नाउ यू कैन क्लिक ऑन डेट, देन नेक्स्ट give the name is like date of birth, and now guys the date of birth always comes in a text. तो यहाँ पे आ रहा है कि डेट ऑफ बर्थ है, मैंडेटरी मैंने कर दिया है कि द ऑलवेज रिक्वायर्ड, कि मैं अगर कोई भी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करता है तो वो मेरे लिए क्या हो गया है, रिक्वायर्ड फील्ड हो गया है. नाउ द नेक्स्ट एंड नेक्स्ट 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 करने के बाद इट विजिबल टू ऑल, then next and save and new. अब guys the one more important part, मैं चाहता हूं कि सपोज करिए कि किसी कैंडिडेट का नेम है लाइक दीपक, एंड दीपक की जो डेट ऑफ बर्थ है इज लुक लाइक कि आई एम जस्ट कैलकुलेट द डेट ऑफ बर्थ इज अप्रोक्सीमेटली इन 31st दिसंबर 2000. तो क्या अगर 31st दिसंबर 2000 है तो उसकी एज क्या होगी गाइस, क्या एज होनी चाहिए उसकी? इज इट 22 ईयर? यस और नो? मैं चाहता हूं कि अगर मैं डेट सिलेक्ट करूं तो उसकी एज ऑटोमेटिकली काउंट होके आ जाए. Guys, got in my point, everyone? Guys, yes sir. तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला फील्ड यूज करनी पड़ेगी. तो आपको अगर आप किसी भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस के लिए गाइज आपको फॉर्मूला फील्ड यूज करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स वहां पे थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, और मेरा तो वैसे ही बहुत अच्छा मैथ है, मुझे पता है. तो नाउ कि इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट डेट ऑफ बर्थ, तो वहां पर आपकी फॉर्मूला फील्ड्स यूज होती है. तो इट सिंपली आई एम जस्ट गो टू क्लिक, एंड यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आ रहा है फॉर्मूला, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. आप डिफरेंट तरीके डिफरेंट फील्ड देंगे. नाउ सेलेक्ट हियर इज एज, मैं एज फील्ड का यूटिलाइज कर रहा हूं. गॉट इट गाइस? एंड देन अब मेरे को जो फील्ड चाहिए, यानी कि एज जो रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड होती है ऑलवेज नंबर्स में. फाइन.
अब वो नंबर्स आपके क्या है, डेसिमल्स वैल्यूज भी हो सकते हैं या वट कुछ भी हो सकते हैं। तो वो डेसिमल फेसेस 2 हो या मैं यहाँ पे 0 से ले लेता हूँ, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट। अब जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ये मेरी एक फॉर्मूला स्क्रीन ओपन होके आ गई। अब फॉर्मूला स्क्रीन में देखिए यहाँ पर ये फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो काफी सारे फंक्शंस हैं। नाउ कि मैं सिलेक्ट करता हूं टुडे, मैं आज से सिलेक्ट करता हूं कि टुडे का मतलब है रिटर्न द करंट डेट, यानी कि आज से अगर मैं प्रीवियस कोई भी सिलेक्ट करता हूं। गॉट इट एवरीवन? गाइस, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। कि मैंने यहां पे वैल्यू ले ली टुडे। अब टुडे से लेकर कहां से कहां तक की वैल्यूज आनी चाहिए? तो टुडे अंडरस्कोर और वेट एक मिनट, टुडे एंड ब्रैकेट में वेट गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन। इंसर्ट फील्ड। अब आपको यहाँ पे फील्ड इंसर्ट करनी है कि टुडे से आप कौन सी फील्ड लेना चाहते हो? डेट ऑफ बर्थ की फील्ड लेना चाहते हो। गॉट इट एवरीवन? यस सर। तो प्रीवियस नहीं लेना ना, आज से पीछे जाना चाहते हैं ना, आगे तो हम जा ही नहीं सकते ना। तो देन स्लैश 365 डेज .26, क्योंकि समटाइम्स 28 भी होता है, समटाइम्स आगे पीछे होता है। तो यहाँ पे 365 डेज में कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लगाया है कि डेट ऑफ बर्थ जो भी टुडे के हिसाब से हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं डिवाइडेड बाय 365 डेज। अब आपका ये फॉर्मूला सही है नहीं, सो यू कैन चेक अ सिंटैक्स। तो यहाँ पर मेरा सिंटैक्स क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। So now it gives you the error. I'm just select here is like a bracket and this bracket and again check. So it's again error. So नायडू बताइए यहाँ पे क्या आएगा इस फील्ड में? नहीं 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 नहीं, now check intersection session error. नायडू बताओगे क्या था? सही हम लोगों ने लास्ट टाइम करी हुई है ये। सर ऐसे ही लिखा हुआ था लास्ट टाइम भी। देखो आपने नोट डाउन करा हो तो कहीं। एक सेकंड। Now I'm write down, give me a minute. Today, then date of birth. This is a field. So जिस भी नाम से आप field बनाएंगे वो select करोगे. Then this fields. I think so था तो यही, या यहाँ पे एक कमी है, hyphen. Now check syntax. तो guys this is the right syntax. तो मैंने यहाँ पे hyphen लगाना भूल गया था today के बाद. And then next. And after that it's visible to all profiles. And next and save and new. मैं अभी भी क्या है कि save and new, यानी कि अब मैंने यहाँ पे दो फील्ड्स बनाई हैं। पहली एक फॉर्मूला फील्ड बनाई है मैंने, और फॉर्मूला फील्ड को मैंने मैप करा है किसके साथ? अपनी डेट ऑफ बर्थ वाली फील्ड के साथ। कि मैंने कहा कि अगर कोई भी, यानी कि यहाँ पर एक डिपेंडेंसीज है कि मेरी फॉर्मूला फील्ड कब काउंट करेगी, जब पहले आप सिलेक्ट करोगे तो फॉर्मूला फील्ड ऑटोमेटिकली आउटपुट देगी आपको। कि कहते हैं ना कि ये होगा देन ये होगा, यानी कि टास्क 1 होगा देन टास्क 2 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा, आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो सेम सिंपल सा है कि कहते हैं ना कि अगर गैस आपने जलाई है और गैस पे अगर कुछ भी चीज रखा है तो वो बॉइल्ड होना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, आपको ये बताना नहीं है पानी को कि आपको बॉइल्ड भी होना है। अब तो नाउ द सेम एज कि यहाँ पर ये हो गया। नाउ कि अब मेरे पास एक और ऑप्शन आता है, लुक लाइक
आईडी, यानी कि मैं एक एम्प्लॉय आईडी की फील्ड भी क्रिएट करना चाहता हूँ। तो लाइक एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी ऑलवेज आती है नंबर। अब यहाँ पे आता है कि आप मैनुअली नंबर ऐड ऑन करना चाहते हैं या ऑटो नंबर ऐड ऑन करना चाहते हैं। तो नाउ जस्ट कम टू हियर कि मैं चाहता हूं कि मैनुअल नंबर्स ना लेके आई एम यूजिंग ऑटो नंबर। तो वेयर इज ऑटो नंबर। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूं कि अगर मैं कोई भी यहाँ पर कोई भी सबमिट होती है फील्ड, तो ऑटोमेटिकली, यानी कि अगर आप यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन करके सेव करते हो इस रिकॉर्ड को, तो उसकी आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो। इससे बेनिफिट क्या है? द ऑलवेज यूनिक आईडी इज जनरेट। हमारी हमेशा क्या होगी? एक यूनिक आईडी जनरेट होगी। या क्योंकि मैनुअल करने पे क्या है कि हम हो सकते हैं सेम नंबर दो कैंडिडेट को एलोकेट कर दें, बट कभी भी एक कंप्यूटराइज जब जनरेशन होता है तो कंप्यूटराइज जो भी चीज जनरेट होती है तो वो हमारी एक सीक्वेंस में होती है, और जो भी हम सीक्वेंस यहाँ पर एड ऑन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग होगी। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन ऑटो नंबर ऑप्शन, नाउ देन क्लिक ऑन नेक्स्ट and give the name is like employee ID, or I'm just give the SBI मैंने एक फील्ड बनाई विद द नेम ऑफ SBI एम्प्लॉय ID। अब यहाँ पे आ रहा है डिस्प्ले फॉर्मेट। तो डिस्प्ले फॉर्मेट में लाइक का मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दिस वन SBI ID, और मैं चाहता हूँ कि ये आईडी आपकी कितने डिजिट में रहे, लाइक इज विजिबल टू लाइक 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट की आईडीज रहे। तो आप यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज 1 2 0 2 0 0 2 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने कहा कि लाइक दिस इज एम्प्लॉयज आईडी, जी एक SBI की एम्प्लॉयज आईडी चल रही है। नाउ द फील्ड नेम, तो जो मेरा नेम आए SBI एम्प्लॉय आईडी के नाम से ही मेरा क्या है नेम भी विजिबल हो। देन अब यहाँ पे क्या करना है, उसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। एक्सटर्नल आईडीज वी डोंट रिक्वायर, ऑटो ऐड, यस ऑटोमेटिकली ऐड हो। नेक्स्ट, and after click on next, now you can just click is visible to all, next and save। और गाइस मैंने यहाँ पर क्या करी है, ये सारी की सारी फील्ड्स बना दी है, लाइक एज फील्ड, डेट ऑफ बर्थ फील्ड, नेम। सो यानी कि जो जो फील्ड्स हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड थी एज पर द डायग्राम, कि हमें एज फील्ड चाहिए थी, एम्प्लॉय आईडी, सेम एज कि आप अपना फोन नंबर, एड्रेस फील्ड हम लोगों ने पहले बनाई हुई है, एड्रेस फील्ड आप बना सकते हैं। ईमेल आईडी फील्ड आपको ऐड ऑन करनी है, तो सेम एज आप यहाँ पे जाएंगे, क्लिक ऑन न्यू, और न्यू में जाने के बाद यू कैन सी कि यहाँ पे आपके पास आ रही होगी लाइक ईमेल। तो आप ईमेल आईडीज वाली फील्ड ऐड ऑन करना चाहते हैं, नेक्स्ट कर दीजिए, लाइक गिव द एम्प्लॉय ईमेल। तो यू कैन जस्ट गिव द एम्प्लॉय ऑलवेज रिक्वायर्ड, ठीक है। डू नॉट अलाउ द डुप्लीकेट वैल्यूज, मैं नहीं चाहता कि डुप्लीकेट ईमेल्स यहाँ पर ऐड ऑन हो, यानी कि अगर वो कहीं भी मेरे इंटायर सेल्स फोर्स में यूज हो रही होगी वो यहाँ पर यूज नहीं होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट, सेव एंड न्यू। लाइक मैं चाहता हूँ कि फोन नंबर्स आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो आप अपना फोन नंबर ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए रिलेटेड टू दिस, कि यहाँ पे फोन से भी, कॉन्टैक्ट से रिलेटेड, फोन नंबर से भी रिलेटेड आ रहा है। Now the phone numbers is allow user to enter a phone number, automatically format its phone number. Now the next, like look like mobile. Now required करना चाहते हैं कर दीजिए, तो मैंडेटरी अगर आप करना चाहते हैं तो आप मैंडेटरी कर सकते हैं, तो चॉइस इज योर। अगर नहीं करना चाहते तो मत करिए, इसमें मैं अनचेक कर देता हूँ, मैं नहीं चाहता इसको मैंडेटरी ऑप्शन करना। तो लाइक एक इंश्योरेंस ऐप या कोई भी एक कहते हैं ना कस्टमर की डिटेल्स अगर आपको रखनी है, तो डेफिनेटली कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, लाइक एड्रेस हो गया, अगर वो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है तो कार्ड डिटेल्स आपको एड ऑन करनी है, तो वो आप अपनी डिफरेंट फील्ड्स अपने डिफरेंट तरीके से क्रिएट कर सकते हो। सर एक क्वेश्चन था इसमें। हाँ बताइए सर, जैसे हमने ऑटो नंबर किया था, इसमें हमने ऑटो नंबर जो आपने बताया फील्ड इंसर्ट करने का, तो इसमें जैसे मान लीजिए हमने जो जनरेट करे
201 आया, 202 आया, 203, 4 ऐसे आ गए, 4 हम्म, बना दिए हमने। 4 में से नंबर 2 हैज, नंबर 2 का हमने डिलीट किया फील्ड, हम्म। तो हम लोग उसको रीअलॉट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी फॉर्मूला अगर कोई हो, कैसे नहीं, वो करते हैं? ऑटोमेटिकली जो भी नंबर होगा ना वो होगा, बट एक बार जो एम्प्लॉयज के लिए एक आईडी डिलीट हो गई तो वो दोबारा जनरेट नहीं हो सकती, क्योंकि एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कहते हैं ना कि जो आधार कार्ड जिस नंबर के, जिस कैंडिडेट के नाम पे इश्यूज हो गया है, तो ये मोबाइल नंबर नहीं हम कह रहे, आईडी का मतलब है यूनिक, जिसके बेस पर सारी इंफॉर्मेशन उसकी होगी। करेक्ट। ये कहते हैं ना कि एयरटेल जियो वाले क्या करते हैं, एक फोन नंबर आपने यूज नहीं करा वो दूसरे को ऐड ऑन कर देंगे, क्योंकि हम Right. मोबाइल नंबर को आईडी नहीं बनाते, बट इज अ पैन कार्ड इज आधार कार्ड, जो कि वर्ल्ड आपकी इंटायर कंट्री के अंदर कॉमन होगा, चाहे कैंडिडेट एक्टिव है या डीएक्टिव है। गॉट इट। बट उसकी आईडी किसी और को एलोकेट नहीं होगा। इसी तरीके से इंडस्ट्री में भी, कंपनीज में भी, कोई अगर कोई 20 इयर्स पहले रिकॉर्ड निकालना चाहे, अगर आपने वो आईडी किसी और को रीएलोकेट कर दी तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज पॉसिबिलिटी नहीं है, एक स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो। गॉट इट। पॉसिबिलिटी है ही नहीं, अगर मतलब सर पॉसिबिलिटी है, आप मैनुअली कर दीजिए, आप मैनुअल अच्छा। फीड बना दीजिए नंबर्स की और वहां से ऐड कर दीजिए। या बताइए सुमन, कुछ कह रहे थे? यह सेम कैंडिडेट के साथ ये होगा सर, क्या ये आधार कार्ड पैन कार्ड के थ्रू अगर करते हैं तो अगर कैंडिडेट को डिलीट कर दिया मैंने और फिर वो कुछ कैंडिडेट को कुछ समय के बाद फिर से ऐड ऑन करना है, तो मैनुअली करो ना, फिर उसके लिए ऑटो नंबर क्यों दे रहे हो? फिर ऑटो नंबर नहीं दोगे ना, मैनुअली करना पड़ेगा फिर तो आप नंबर फील्ड यूज फिर करो मैनुअली ना। करना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, ऑटो नंबर एक ऑटोमेटिकली एक कंप्यूटराइज सिस्टम है। अब आप Yes, sir. कंप्यूटराइज सिस्टम तो हो गया, अब आप किसी डेडिकेट को देना चाहते हो। देखिए, एक स्टैटिकली एंट्रीज होती है, डायनेमिक, तो यहाँ पे ये डायनेमिकली इस आईडी जनरेट होगी, ऑटो जनरेट। यहाँ पे स्टैटिक का मतलब आप मैनुअली करिए। ओके सर, गॉट इट माय पॉइंट। देखिए, Yes, एटीएम sir. मशीन, तो एटीएम मशीन में तो जिस तरीके से करेंसी लगाई है उसी सीक्वेंस में निकलेगी। आपको एटीएम की मशीन से बोलो कि नहीं मुझे नोट नंबर 5 चाहिए, तो क्या एटीएम मशीन देगी? नो सर। अगर बनाई है तो दे सकती है, अगर वो ऑप्शन ऐड ऑन करा है तो देगी ना। यस और नो? शशांक, Yes, sir. नायडू, आसिफ, अमिताभ, गॉट इट माय Yes, पॉइंट? sir. Yes, Yes, sir. sir. So now guys, I'm just come to here, then click on a next, and sorry यार, fields तो हमारी बन चुकी थी ना, कैंसिल करना है। Now guys, तो यहाँ पर हमने वो सारी चीजें बना ली ना, अगेन रिफ्रेश, और रिफ्रेश के बाद देखिए कि जो भी चीजें हमने वहां पर फील्ड्स क्रिएट करी है, दिस ऑल फील्ड्स आर विजिबल टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे एक एम्प्लॉय फील्ड बना रहे हैं। तो इनसाइड द एम्प्लॉय फील्ड, नाउ इफ यू कैन क्लिक ऑन ए न्यू, तो अब देखिए यहाँ पर पहला आ गया एम्प्लॉय नेम, लाइक आई जस्ट गिव द एम्प्लॉय नेम DWPA के दीपक। नाउ द सर्च अ डेट ऑफ बर्थ, तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडीज आपको विजिबल नहीं हो रही है, इट्स विजिबल आफ्टर सबमिट। लाइक मैंने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करा कि दिसंबर, इज इट डेट ऑफ बर्थ इज लाइक दिसंबर 1990, and like I'm select a date is today's 13. Now the employee ID like a DEEPA के Deepak @ICCP-info-TCS-tech.com, like a mobile number, so Deepak @ so देखिए वहां पे always required करा था, so unique ID वो always accept करेगा। लाइक मोबाइल नंबर तो मैंने मैंडेटरी नहीं करा था, ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो 9898989898, so it's not my number, ट्राई कर लेना, किसी ना किसी का तो होगा ही। एंड नाउ क्लिक ऑन सेव। अब गाइस मैंने ये सेव करा और दिस रिकॉर्ड इज परमानेंटली सेव, यस और नो? अब जब ये रिकॉर्ड आपका सेव हो गया तो ये देखिए यहाँ पर एज ऑटोमेटिकली आ गई, क्योंकि हमने फॉर्मूला फील्ड को एज अ डिपेंडेंसी फील्ड बनाया हुआ था कि अगर कोई मेरी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करे तो उसकी एज, लाइक अगर मैं 1990 की जगह आई एम जस्ट चेंज, मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूं 91, नाउ सेव। सो अभी 32 आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे 31 हो गया। नाउ यू कैन सी द एम्प्लॉय आईडी इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड। तो दीज आर द एम्प्लॉयज, यानी कि आपके सारे एम्प्लॉयज की डिटेल आ गई। अब अगर किसी भी एम्प्लॉयज के बारे में मुझे डालना है, लाइक ओके दीपक है, तो दीपक की इंफॉर्मेशन डालना है, नाम क्लिक ओके, तो दिस इज अ दीपक नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, एम्प्लॉय आईडीज, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इसके अलावा आपने इसका फोन नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो जो भी चीजें आपको बनानी है आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग
these employee fields create कर सकते हो. Guys, got it the point? Yes, sir. Yes, Now, sir. अब यहीं पर ही आ रहा है कि फील्ड एंड रिलेशनशिप आ गया. अब यहाँ पे आपका एक पेज लेआउट भी आता है. तो पेज लेआउट का मतलब है कि आप अगर किसी भी फील्ड्स का लेआउट करना चाहते हैं. लेआउट का मतलब है कि यहाँ पर ये देखिए इतनी सारी फील्ड्स आ रही हैं. तो वेट, not in come to the field layout. I'm just click on object, click पेज लेआउट आ रहा है. अब यहाँ पे लाइका कि यहाँ पर आपकी n नंबर ऑफ फील्ड्स आ रही है. यहाँ पे एडिट लाइका पेज लेआउट में ये आपका SBI एम्प्लॉइज है. तो पेज लेआउट में मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइक डिफरेंट टाइप्स की आप पेज लेआउट की सेटिंग्स कर सकते हो. लाइक का मैंने आपको बताया था कि एक लॉगिन आता है, वहां पे आता है लुक लाइक दिस वन. तो इसके लिए आपको रिकॉर्ड टाइप्स बनाने पड़ेंगे और दिस इज योर पेज लेआउट. तो लाइक ये ऑप्शंस आपके आ रहे हैं, लाइक रिकॉर्ड्स टाइप्स आ रहे हैं. सो आप डिफरेंट तरीके से अपनी जो सेटिंग्स है ना वो कर सकते हैं. लाइक कि आपको पेज लेआउट लग गया. आई एम जस्ट गो बैक. मैं एक बार फील्ड्स पे जाता हूँ एंड फील्ड्स पे जाने के बाद आई एम जस्ट क्लिक ऑन लेआउट, देन क्लिक ऑन न्यू. अब यहाँ पे आपका लेआउट आ रहा है. तो अब यहाँ पर आ रहा है कि आपकी ये क्या है, SBI एम्प्लॉय है. और अगर आप यहाँ पे एक नया लेआउट बनाना चाहते हैं लाइक SBI बैंक, तो SBI एम्प्लॉय लेआउट के नाम से, SBI बैंक के नाम से आप कोई लेआउट बनाना चाहते हैं तो ये आपका पेज लेआउट ओपन होके आ जाएगा. नाउ अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपनी जो फील्ड्स हैं उन फील्ड्स को मैनेज कर सकते हो. लाइक ये आपकी सारी की सारी फील्ड आ रही है, ठीक है ना. अब आप ऑनर यहाँ पे आ रहा है. अब आप अपनी फील्ड्स को चाहते हैं कि लुक लाइक अ डेट ऑफ बर्थ, तो नाउ एज, और like employee ID is look like here, and like email ID and look like a phone number. तो ये आपने इस तरीके से पेज लेआउट कर दिया कि एक सीक्वेंस में ना जाके ये इस तरीके से विजिबल हो. या आप सेक्शन देना चाहते हैं, आप यहाँ पे अदर पार्ट और यहाँ पे अदर पार्ट दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. नाउ क्लिक ऑन सेव. तो मैंने पेज का एक लेआउट यहाँ पे क्रिएट करा है. तो लाइक इफ यू कैन सी कि आई एम जस्ट क्लिक ऑन SBI बैंक लेआउट. तो मैंने यहाँ पे SBI बैंक का एक लेआउट यहाँ पे अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट करा है. तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होके आया है. गॉट इट एवरीवन? लाइक एम्प्लॉय लेआउट और यहाँ पे एक ये आ रहा है SBI बैंक लेआउट. से दो लेआउट आ रहे हैं. मैं क्या करता हूँ, इस लेआउट को आई एम ट्राई टू डिलीट. ओके, बैक टू दिस अटेम्प्ट डिलीट वाज ओके. डिलीट नहीं होगा क्योंकि ये मेरा खुद प्राइमरी. तो यहाँ पर मैंने लेआउट्स बना दिए. तो आप डिफरेंट लेआउट्स बना सकते हैं, उनके रिकॉर्ड्स बना सकते हैं. तो उसी हिसाब से आपको आपके लेआउट्स क्या होंगे, विजिबल भी होंगे. I'm just going to. So I'm just click on here Deepak. तो अभी गाइस अपडेट नहीं हुआ है. ओके, अपडेट करेंगे. तो ये क्या है, यहाँ पे तीन चीजें और ये एरिया जो खाली दिख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको और भी चीजें ऐड ऑन हो जाएगी. क्लियर गाइस? कॉन्सेप्ट इज क्लियर. होप सो कि आपका लाइक ऑब्जेक्ट्स, टैब्स, ऐप क्रिएट करना, एम्प्लॉय और प्रोफाइल, लाइक वी हैव कवर इज लाइक प्रोफाइल्स. प्रोफाइल से रिलेटेड आपके ऑप्शन सारी चीजें क्लियर होंगी. लाइक यूजर्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं, प्रोफाइल किस तरीके से बनाते हैं. नाउ हाउ टू एडिट प्रोफाइल्स, किस तरीके से एडिट करनी है. नाउ ऐप किस तरीके से क्रिएट करनी है, ऐप्स को एडिट किस तरीके से करने हैं. ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करने हैं. एंड नाउ इज रिलेटेड टू लाइक टैब्स एंड लाइक फील्ड्स. नाउ द पेज लेआउट. पेज लेआउट, रिकॉर्ड टाइप्स. तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने कवर करी हैं. और भी कुछ चीजें हैं इसमें छोटी छोटी. तो होप सो दिस ऑल ऑप्शन इज क्लियर. इज इट क्लियर अमिताभ, सुमन?
Sasank. Yes, sir. Yes, sir. Now, thank you guys. So Yes, enough sir. for today. Thank you guys.